साथियों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का आर्टिकल है देयर इज नो एस्केपिंग। एस्केपिंग का मतलब होता है बच निकलना। आप बच नहीं निकल सकते। दी वर्ल्ड यानी संसार से आप बच नहीं सकते। ओनली इट्स इल्यूजन। ये सिर्फ एक भ्रम है। अब ये भ्रम क्या है इसको बताने वाले हैं उल्लास पेजे। अब उल्लास पेज कौन है इनकी एक झलक देख सकते हैं। ये उल्लास पेज हैं और ये एक प्रोफेसर हैं, मेंटर हैं, कोच हैं, मैनेजमेंट टीचर हैं। जमनलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह के हैसियत का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे और ये क्या बताते हैं कि देयर इज नो एस्केपिंग द वर्ल्ड। आप संसार को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। ओनली इट्स इल्यूजन। ये आपका एक भ्रम है। तो इस टॉपिक में क्या लिखा है इसको आज हम स्टडी करते हैं। ये लिखते हैं उल्लास पेज लिखते हैं दत्तात्रेय को एक पर्सन हुए हैं। ए रिवर्ड सेज यानी साधु, एक बहुत ही महान संत थे इन द हिंदू ट्रेडिशन के अंदर। एम्बॉडीज का मतलब होता है बॉडी का रूप ले लेना। द ट्रिनिटी ब्रह्म, ट्रिनिटी का मतलब तीन मूर्ति, ब्रह्म विष्णु एंड शिव, तीन मूर्ति है। हिज टीचिंग्स ट्रांसेंड, उनकी जो टीचिंग है वो ट्रांसेंड यानी इतनी उत्कृष्ट है। सेक्टेरियन बाउंड्रीज, जो सेक्टेरियन का मतलब होता है धर्म की बाउंड्रीज के बारे में। ऑफरिंग टाइमलेस प्रिंसिपल्स, वो क्या बताती है, सिद्धांत बताती है टाइमलेस, जिसमें तुरंत ही सिद्धांत बताती है फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स को जो आध्यात्मिक की पढ़ाई करना चाहते हैं या आध्यात्म सीखना चाहते हैं उनके लिए। ही इज डेपिक्टेड का मतलब होता है चलचित्र दिखाना या उकेर के बताना। उन्होंने ऐसा बताया विद 3 हेड्स, जो 3 हेड हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, रिप्रेजेंटिंग द 3 डीएटीज, ये 3 देवता को प्रारूप दिखाते हैं। एंड 6 आर्म्स, और उनकी जो 6 भुजाएं हैं। ईच होल्डिंग ए ड्रम ए डिस्क, एक के अंदर ड्रम है, एक में डिस्क है, एक में कोच सेल है, शंख जिसको कहते हैं। ए रोजरी यानी गुलाब का फूल है और एक कमंडल जिसमें एक बर्तन है। एंड ए ट्राइडेंट को बोलते हैं त्रिशूल, एक में त्रिशूल है। एक्कम्पनीड बाय ए काऊ, वो एक गाय के साथ में। एंड 4 डॉग्स, और 4 कुत्ते भी हैं। ऐसी उनकी स्थिति है। इनके बारे में आगे बताया गया है। हिज ट्राइडेंट, जो उनका त्रिशूल है, रिप्रेजेंट्स बैलेंस एंड कंट्रोल ओवर द माइंड। त्रिशूल ये बताता है कि बैलेंस और कंट्रोल करना ओवर द माइंड के ऊपर अंकुश रखना। बॉडी एंड सोल, इन तीनों चीज के ऊपर अंकुश होना चाहिए। माइंड, बॉडी एंड सोल, आत्मा पर। लोटस डिनोट्स, लोटस बताता है प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। प्योर यानी शुद्ध और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक जागरण, आध्यात्मिक जागरूकता कह सकते हो आप। कोच सिग्निफाइज, कोच यानी शंख जो है वो ये बताता है द डिवाइन साउंड ऑफ क्रिएशन। ओम, जो पैदा हुई आवाज उसको ओम बताता है। एंड एटर्नल ट्रूथ, हमेशा सच्चाई को बताता है। रोजरी यानी रोज गुलाब का फूल होता है। एम्बॉडीज मेडिसिन्स, वो कहता है कि आप मेडिसिन्स करो, मेडिसिन यानी ध्यान लगाओ। वाटर पॉट सिंबलाइजेज, जो एक कलश है वाटर पॉट, वो ये बताता है कि डिटेचमेंट एंड सिंपलिसिटी, सिंपल
सिंपल तरीके से रहो और डिटैचमेंट यानी दूर रहो। द डिस्क, जो एक डिस्क है, वो रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रैक्शन ऑफ इग्नोरेंस एंड प्रोटेक्शन। वो ये बताती है कि जो तुम्हारे अंदर इग्नोरेंस और प्रोटेक्शन है, इसको डिस्ट्रैक्शन क्या मतलब खत्म कर देना ऑफ राइचसनेस। जो ये इस तरह के जो चीजें होती हैं, राइचसनेस यानी धार्मिकता को खत्म कर देती हैं। टुगेदर दीज ऑब्जेक्ट्स कन्वे ए पाथ टुवर्ड एनलाइटनमेंट। ये जो चीजें हैं एनलाइटमेंट की ओर अग्रसर होती हैं। एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की जागृति, ज्ञान समझ पाना। His teaching emphasize, जो उसकी पढ़ाने की जो तरीका है वो एम्फेसाइज जोर देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग को, सीखने को, फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड अस, जो चारों तरफ हमारे संसार है उससे सीखो। इन दी अद्वैत ऐश्वरी, इन दी अद्वैता गीता, गीता को अद्वैतता भी कहते हैं। गीता के अंदर ही एक्सटोल्स का मतलब प्रशंसा की जाती है वर्च्यूज ऑफ एडॉप्टिंग नेचर, कि नेचर को स्वीकार करो एज ए टीचर। इस नेचर को स्वीकार करो एज टीचर की तरह, भगवान की तरह। दत्तात्रेय इन आइडेंटिफाइज, दत्तात्रेय ने ये है आइडेंटिफाई किया है 24 गुरुज फ्रॉम नेचर। नेचर के 24 गुरु होते हैं, इंक्लूडिंग द अर्थ, विंड, फायर एंड इवन एनिमल्स लाइक डियर एंड स्नेक्स। इनको भी उन्होंने गुरु बताया है। ईच ऑफ दीज गुरुज इम्पार्ट्स, पार्ट का मतलब होता है अलग कर देना, इम्पार्ट का मतलब शामिल कर देना। तो ये शामिल कर देता है ए यूनिक लेसन। ये सब के सब हमको एक यूनिक लेसन सिखाते हैं। The earth teaches patience, अर्थ हमें सिखाता है धैर्य रखना। एंड forbearance का मतलब भी पेशेंस ही होता है। जस्ट एज द अर्थ bears, अर्थ क्या करती है, सहन करती है द बर्डन ऑफ ह्यूमैनिटीज एक्शन। जो आदमी लोग एक्शन लेते हैं उसको पृथ्वी सहन कर रही है। सो शुड ए सीकर कल्टिवेट टॉलरेंस, इसलिए जो तलाश कर रहा है, सीकर यानी तलाश करने वाले को कल्टीवेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए टॉलरेंस यानी सहन शक्ति। द विंड मूव फ्रीली, मूव्स, जो हवा होती है बिल्कुल फ्री से चलती है, उसको कोई पकड़ के नहीं रख सकता। अनटच्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, इट पासेज ओवर, किसी भी चीज को ये पकड़ती नहीं है और हवा चलती रहती। सिमिलरली, इसी तरह से वन शुड मूव, एक आदमी को चलना चाहिए थ्रू लाइफ अनअटैच्ड, किसी भी चीज से चिपकना नहीं चाहिए। टू मेटेरियल पोजेशंस, चिपकने से मतलब मेटेरियल पोजेशन से ही है। मेटेरियल यानी धन दौलत, मकान, जमीन, इसी को मेटेरियल बोला जाता है। एंड डिजायर्स, और अपनी इच्छाओं से भी नहीं चिपकना चाहिए। द स्नेक टीचेज द वैल्यू, जो सांप होता है वो हमें सिखाता है ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला रहना। एंड प्रूडेंस का मतलब विवेक, जब जरूरत हो ज्ञान को काम में लेना। लिविंग इन पीस, शांति से रहना विदाउट एक्सेसिव अटैचमेंट, कोई बहुत ज्यादा चीज का अटैचमेंट नहीं करना। टू वन प्लेस, एक जगह पर। दीज टीचिंग्स, ये चीजें सिखाती हैं रिफ्लेक्ट एन इंट्रिंसिक हार्मोनी, ये चीजें हमें सिखाती है रिफ्लेक्ट का मतलब दूर भगाना, एन इंट्रिंसिक हार्मोनी, जो अपने आप कोई चीज पैदा होती है उसको विद द नेचुरल वर्ल्ड, इस संसार में जो अपने आप पैदा होती है। एंड अंडरस्कोर का मतलब होता है मजबूत करना द नीड फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत को मजबूत करना, ऑब्जर्वेशन को मजबूत करना। एंड इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना। इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज की खातिर। नॉन डुअलिटी का मतलब होता है अद्वैत,
भगवान के साथ ही इंसान है, इंसान अलग नहीं है, उसको नॉन डुअलिटी कहते हैं, इज द सेंट्रल थीम इन दत्तात्रेयज फिलोसॉफी। ये नॉन डुअलिटी उनका मेन उद्देश्य था। द परसीव्ड डुअलिटी, जो हम डबल समझते हैं ना, डुअलिटी कि हम भगवान से अलग हैं, वो ऑफ द वर्ड बिटवीन सेल्फ एंड अदर, अपने आप में एंड अदर्स को अलग समझना, गुड एंड एविल को समझना, जॉय एंड सोरो, खुशी और दुख को समझना, इज एन इल्यूजन, ये एक माया है, बोर्न ऑफ माया, ये एक माया जाल है। टू ट्रांसेंड दीज इल्यूजन, अब ट्रांसेंड का मतलब समझना, उत्कृष्ट इस भ्रम को समझना। दत्तात्रेय एडवाइज करते हैं मेडिटेशन एंड द कल्टीवेशन ऑफ इनर स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब भी धैर्य ही होता है, शांत बने रहना। तो वो कहते हैं कि मेडिटेशन करो, थाउ सेल्फ इंक्वायरी, भले ही तुम खुद अपने आप की इंक्वायरी करो, एंड डिटैचमेंट, और चीजों से दूर रहो। वन कैन परसीव द यूनिटी, एक आदमी यूनिटी प्राप्त कर सकता है, अंडरलाइंग ऑल एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजों के होते हुए। हिज टीचिंग्स, जो उन्होंने सिखाया, कॉल फॉर इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी को कॉल करो, अंडरस्टैंडिंग को, एंड एम्फेसाइज डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन, और जो काम करते हो ना, एक्सपीरियंस करते हो, उसको महसूस करो। दत्तात्रेय एडवोकेट का मतलब भी सलाह देना होता है। वो सिखाते हैं ए लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड रिनंसिएशन का मतलब पश्चाताप करना, नॉट नेसेसरीली थाउ फिजिकल एबंडनमेंट। थाउ का मतलब फिर भी फिजिकल एबंडनमेंट ऑफ वर्ल्डली ड्यूटीज, ये जरूरी नहीं है कि ये सांसारिक क्रियाएं आप छोड़ो, बट थ्रू इनर डिटैचमेंट, अंदर का जो डिटैचमेंट है उसको छोड़ सकते हो। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग, रहने की जो जरूरत है, एज ए परमहंस की तरह रहो। वन हु इज अनपर्टर्ब्ड, जो किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होता है। परटर्ब्ड का मतलब डिस्टर्ब होना, और अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है किसी से डिस्टर्ब नहीं होना। जो आदमी किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होता, बाई विसिसिट्यूड्स का मतलब जीवन में जो उथल पुथल उतार चढ़ाव आते हैं उनको विसिसिट्यूड कहते हैं, ट्यूड्स कहते हैं। तो कोई भी अनटर्ब्ड वो बिगड़ता नहीं है। बाई विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सोरिंग एबव, सोर का मतलब बढ़ना, सोरिंग एबव मंडेन कंसर्न्स, मंडेन का मतलब सांसारिक चिंताएं, कंसर्न यानी चिंताएं, चाहे चिंताएं कितनी भी बढ़ जाएं। लाइक ए स्वान फ्लाइंग ओवर ए लेक, जैसे कि एक स्वान पक्षी होता है वो लेक के ऊपर फ्लाइंग करता रहता है, ऐसे चलना चाहिए। ट्रू रिनंसिएशन, जो सच्चा पश्चाताप है, अकॉर्डिंग टू दत्तात्रेय, इज नॉट इन रिनाउंसिंग पोजेशंस। रिनाउंस का मतलब घोषणा करना, वो सच्चा सुख पोजेशन के अंदर नहीं है, बट इन रिनाउंसिंग अटैचमेंट। लेकिन रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, अटैचमेंट को छोड़ देना, उसमें सुख है। टू देम, उनके अनुसार। द इंस्ट्रक्ट्स सीकर्स, ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया सीकर्स को, तलाश करने वालों को, टू मेंटेन इक्वेनिमिटी, समानता बनाए रखो, इन द फेस ऑफ सक्सेस एंड फेलर। चाहे तुम सफल हो चाहे फेल हो, आप धैर्य बनाए रखो। जॉय हो चाहे खुशी हो, सोरो हो दुख हो, आप समानता बनाए रखें। लिबरेशन का मतलब होता है छूट इज अटेंड नॉट बाय एस्केपिंग, बच के निकलने से आपको छूट नहीं मिलती, द वर्ल्ड संसार से,
बट बाय लिविंग इन इट, लेकिन इसके अंदर रहने से छूट मिलती है विदाउट बीइंग एनस्नेर्ड। एनस्नेर्ड का मतलब होता है फंस जाना कहीं पर जाल में, तो इसमें जीवो विदाउट, बिना फंसे, बाय इट्स इल्यूजन, इसके भ्रम में मत फंसो, ऐसा मिस्टर दत्तात्रेय ने बताया। While दत्तात्रेय is associated with the unorthodox, ऑर्थोडॉक्स होती है जो पुरानी परिपाटी चली आती है उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, तो दत्तात्रेय इज एसोसिएटेड, जुड़े हुए हैं विद द अनऑर्थोडॉक्स पाथ, वो पुरानी चीजों से जुड़े हुए नहीं है, ऑफ ए रिनंसिएट हु ट्रांसेंड्स सोसाइटल नॉर्म्स, जो सोसाइटी के नियमों का पालन करते हैं। हिज टीचिंग्स आल्सो स्ट्रेस, उसकी जो पढ़ाई है वो जोर देती है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पर वो ज्यादा जोर देती है। ही एनकरेज मेडिटेशन, वो मेडिटेशन को बढ़ावा देते हैं। सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस का मतलब होता है अपनी खुद की सेवा नहीं करना। एंड डेवोशन, डेवोशन का मतलब त्याग करना टू ए हायर पावर, ऊंची पावर प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करो। इन हिज व्यू, उनके व्यू के अनुसार डेवोशन इज नॉट ब्लाइंड, जो डेवोशन है वो ब्लाइंड रिचुअलिज्म, अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए, बट ए हार्ट फेल्ट सरेंडर टू द डिवाइन, दिल से भगवान को के पास सरेंडर कर दो। डिसिप्लिन तरीके से रहो व्हेन कपल्ड विद डेवोशन, और डेवोशन के साथ में रहो। कपल्ड का मतलब होता है साथ जुड़ जाना। एक्सिलरेट द जर्नी, और अपनी जर्नी को सुधारो टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का होता है ज्ञान को प्राप्त करना। दत्तात्रेय एम्फेसाइजेस, दत्तात्रेय हैं वो जोर देते हैं कंपेशन, कंपेशन यानी दया, ट्रूथ यानी सच्चाई, एंड सेल्फ अवेयरनेस, इस चीज पर जोर देते हैं। हिज विजडम रिमाइंड्स, जो उनकी बुद्धिमानी है वो रिमाइंड्स यानी याद दिलाती है हमारे को दैट डिविनिटी रिजाइड्स, यानी डिविनिटी यानी भगवान रहते हैं विद इन ईच बीइंग, प्रत्येक आदमी में, एंड दैट लिबरेशन, और जो छूट है इज नॉट ए डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी दूर नहीं है ये, बट डिस्टेंट गोल, बट एन एवर प्रेजेंट रियलिटी, हमेशा प्रेजेंट रहती है सच्चाई, वेटिंग टू बी रियलाइज्ड, सिर्फ समझने की देर है। वन कैन अलाइन विद द एटर्नल ट्रूथ, कोई भी आदमी अलाइन का मतलब उसके साथ शामिल हो सकता है। एटर्नल ट्रूथ का मतलब लॉन्ग सत्य के साथ में, बाय लर्निंग, सीख करके, फ्रॉम नेचर, नेचर से शिक्षा लेके आप सच्चाई से जुड़ सकते हो। एम्ब्रेसिंग नॉन डुअलिटी, एम्ब्रेस का मतलब गले लगना, नॉन डुअलिटी यानी हम भगवान के ही पात्र हैं, भगवान और हम एक ही हैं। प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब होता है चीजों से दूर हटना, तो दूर हटने की प्रैक्टिस करो। एंड कल्टिवेटिंग डिसिप्लिन, और अनुशासन पैदा करो। इन ए वर्ल्ड, संसार के अंदर, माइल्ड इन कन्फ्लिक्ट, शायद यही एक कन्फ्लिक्ट है, मतलब भ्रम है। दत्तात्रेय मैसेज साइंस, साइन यानी चमकना, दत्तात्रेय का मैसेज चमकता है एज ए टाइमलेस बीकॉन, टाइमलेस का मतलब होता है बीकॉन यानी एक दीपक दिखाने वाली, एक बत्ती सी चमकती है। इनवाइटिंग ऑल टू एम्बार्क, सब आदमी को पुकारते हुए, इनवाइट यानी बुलाना, एम्बार्क का मतलब चढ़ाई करना, ऑन सेल्फ डिस्कवरी, आप खुद कोई ना कोई चीज नई खोजो, एंड लिबरेशन, और छुटकारा पाओ। तो दोस्तों इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोज इंग्लिश अखबार पढ़ें, 5-10 मिनट के लिए एक टॉपिक रोज पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा। इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे,
दुनियादारी की भी जानकारी होगी और आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी से भी डिस्कस कर सकते हो इंग्लिश जानने के बाद। थैंक यू, गुड बाय।